और दोस्त कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल यार। और अगर ठीक नहीं भी है तो खुद पे भरोसा रखो, साथ में सही कर लेंगे। हाउ टू अंडरस्टैंड पीपल, कैसे समझे लोगों को कि कोई इंसान अच्छा है कोई बुरा है। कैसे भरोसा करे किसी पे कि अगर मैं किसी को कुछ बात बताऊं, कोई चीज़ शेयर करूं तो वो किसी और से ना कह दे, अगर मैं किसी पे विश्वास करूं तो वो मुझे धोखा ना दे दे। क्यों इतना कठिन क्यों होता है लोगों को समझना? क्यों इतनी मुश्किल होती है जानना कि कौन इंसान अच्छा जो दिख रहा है शुरू में वो कभी भी गलत हो सकता है या बुरा हो सकता है, या फिर वो कंप्लीटली अपोजिट हो सकता है जैसा तुम उसके बारे में समझते थे, सोचते थे। और ऐसा होता हुआ तुमने देखा है ना। फिर कई बार कंफ्यूज भी होते हो तुम कि क्या करना चाहिए, मुझे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं, उन पे भरोसा करना चाहिए या फिर खुद को काट ही लेना चाहिए पूरी तरह से। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम यार, जो हम सब फील करते हैं ना कभी हम हमेशा डिलेमा में रहते हैं कि कौन इंसान सही है कौन नहीं है। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कई बार देख चुके हैं होते हैं ना लोगों को बदलते हुए, कुछ और कहते हुए हमारे पीछे। एट द एंड ह्यूमन कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कभी भी अच्छे या बुरे नहीं होते, स्वार्थी या निस्वार्थी कोई नहीं होता। हो सकता है कि इंसान जो तुम्हें बिल्कुल मतलबी लग रहा हो सकता है वो किसी और इंसान के लिए सही हो। क्योंकि हम सब लोग ऐसे हैं, हम सारे लोग कॉम्प्लेक्स हैं। कोई भी ह्यूमन बिहेवियर ब्लैक एंड वाइट में एग्जिस्ट नहीं करता, हम सब एक स्केल में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए बहुत बार लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत टफ फील करते हैं लोगों को समझना, लोगों से फ्रेंडशिप कर पाना। इवन तो अगर वो फ्रेंडशिप करते भी है ना, उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, वो इंसान कुछ ना कुछ गलत कर सकता है, वो खुल नहीं पाते पूरी तरीके से। चलो इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं। मैं तुम्हें दो चीज़ें बताऊंगा फटाफट, और तुम उस चीज़ को अगर समझ लो और थोड़ा अच्छे से ध्यान दे लो ना, तो तुम्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इंसानों को समझने में। और जैसे मैंने कहा, हर इंसान, हर ह्यूमन बीइंग कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बहुत सारे इमोशंस होते हैं, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, वो लाइफ में क्या करना चाहता है, वो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है ना। और तुम भी एक ह्यूमन हो, दैट्स वाई अंडरस्टैंड योर सेल्फ फर्स्ट बिफोर अंडरस्टैंडिंग अदर्स। देखो यार, तीन चीज़ें डिसाइड कर लो अपनी लाइफ में। पहला, फाइनेंशियल कैपिटल। व्हाट इज योर रिलेशनशिप विथ मनी? तुम कैसे देखते हो पैसे को अपनी जिंदगी में? मेन चीज नहीं है पर बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ में। इस तरह की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तुम्हारे जीवन में जरूरी है क्योंकि वो तुम्हें अट्रैक्टिव रखेगी कि तुम कुछ फालतू काम ना करो, इधर उधर ऐसी चीजें ना करो जो तुम्हें और अलग दिशा में फंसाए। तो सबसे पहली चीज मैंने बोला अंडरस्टैंड योर सेल्फ, और उसमें पहली बात फाइनेंशियल कैपिटल। दूसरा, सोशल कैपिटल। तुम्हें किस तरह के लोगों से इंटरेक्ट करना है। लाइफ तो छोड़ो, तुम्हारे दिन में भी 24 घंटे होते हैं, तुम एक लिमिट से ज्यादा बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर सकते लोगों के ऊपर। ये ट्रुथ है, ये बहुत ही हार्श और ब्रूटल ट्रुथ है। देखो, ह्यूमन इज ए सोशल बीइंग। तुम्हें कंपनी चाहिए होगी, तुम्हें लोग चाहिए होंगे, तुम्हें बढ़िया दोस्त चाहिए होंगे जिंदगी जीने के लिए, जिनसे तुम विदाउट फिल्टर, बिना कुछ सोचे अच्छे से बात कर पाओ ना। तुम्हें एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी चाहिए लाइफ में। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम पहले से डिसाइड करके रखो कि तुम्हें किस तरह के लोगों से इंटरेक्ट करना है, वो कौन से 10 लोग होने चाहिए तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारे बेस्ट हैं, और किस तरह के लोगों से रिश्ता बनाना है। उसके लिए तुम्हें तीसरा पॉइंट काम आने वाला है। थर्ड पॉइंट इज व्हाट यू सीक फ्रॉम योर सेल्फ। वॉट इज द मीनिंग ऑफ योर लाइफ? फाइनेंशियल कैपिटल हटा दो, फाइनेंस में तुम क्या करना चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो। सोशल कैपिटल हटा दो, किस तरह के लोगों से तुम इंटरेक्ट करना चाहते हो, तुम कैसे दोस्त बनाना चाहते हो। तीसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो ये डिसाइड करती है कि तुम क्या करोगे एट द एंड अपनी लाइफ में। जब तुम अकेले बैठते हो, खुद के साथ रहते हो, तो वो क्या काम है जो तुम खुद से सीख करते हो, जो तुम्हें मीनिंग प्रोवाइड कराती है। और विश्वास मानो तो वो धरोहर होती है सारी चीजों का, तुम्हारे फाइनेंशियल कैपिटल का भी और तुम्हारे सोशल कैपिटल का भी। तुम्हारी खुद की वैल्यू कहाँ से आ रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देखो यार, दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, तुम सबको समझ नहीं सकते, सबको जान नहीं सकते कि कौन सही है कौन नहीं है, किस पे भरोसा कर सकता हूँ किस पे नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है किसी दुनिया के कोने में कोई इंसान बैठा हो जो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो, और पॉसिबल नहीं है ना उसके तक पहुंचना। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें इतना ट्रायल और इरर करने के लिए एटलीस्ट 100 जन्म तो चाहिए होंगे। इसीलिए मैंने कहा अंडरस्टैंड योर सेल्फ बिफोर अंडरस्टैंडिंग अदर्स। तो कुछ चीजें तो है, पहले तुम खुद से डिसाइड करो कि वो कौन सी लास्ट लाइन है जहां मैं कभी क्रॉस नहीं करने वाला। क्या चीज़ें हैं, आइदर वो फ्रेंडशिप हो या फिर किसी तरह का रिलेशन हो, मैं ना तो दूसरे व्यक्ति से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो क्रॉस करे या कॉम्प्रोमाइज़ करे, और ना मैं कभी करूँगा। अब उसमें सिंपल से तुम 2-3 चीज़ें कर सकते हो। जैसे तुम डिसाइड कर सकते हो कि अगर मेरा कोई दोस्त है और अगर वो किसी चीज़ को लेके मुझे इंसल्ट कर रहा है, फिर रोस्ट कर रहा है, कई बार ऐसा होता है जब हम लोगों से मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा खुलते हैं, तो हम कई चीज़ों का उनका रोस्टिंग कर रहे होते हैं, मॉकिंग कर रहे होते हैं ना। पहली चीज़ आती है जब तुम बता देते हो, इंसान को फीडबैक देते हो कि ये चीज मुझे थोड़ी सही नहीं लगती, ये मत किया कर। और अगर तुम फिर भी देख रहे हो इंसान अगर पुल करता जा रहा है, पुल करता जा रहा है, देन वो दोस्ती नहीं है, वो बुली हो सकता है, वो कंप्लीटली तुम्हारा मजाक ही उड़ाना चाह रहा है। इस चीज को तुम कंसिडर करके रखो, और ये सारी चीजें फ्लैग है, उसको कभी इग्नोर मत करना। देखना वो बहुत सारी चीजें बताती है उस इंसान के बारे में। अगर कोई चीज कंस्ट्रक्टिव है, क्रिटिसिज्म है, कंप्लीटली लॉजिक से आती है, उस चीज को समझो। लेकिन अगर वो बस आउट ऑफ इमोशनल एंगर से आ रहा है, आउट ऑफ मौखरी से आ रहा है,
कभी एक्सेप्ट मत करो। उसी से अगला पॉइंट आता है ऑब्जर्व डोंट अज्यूम। लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करो यार। तुम थोड़े ही डेटा से उस इंसान के पूरे कैरेक्टरिस्टिक को एज्यूम करने ले जाते हो। और सच कहूं तो यही देखो ट्रिक चीज है। अगर तुम लोगों को ऑब्जर्व करो बस ना, तो तुम देखोगे कि तुम बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लाइंडली उन पे फेथ नहीं कर रहे हो। समझो मेरी बात को, भरोसा करना या ना करना वो कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे अगर तुम किसी इंसान को कहते हो कि क्या मुझे इस पे भरोसा करना चाहिए, एट द एंड वो डिसीजन तुम खुद से ले रहे हो, दैट आई कैन बिलीव दैट आई बिलीव दैट पर्सन। इवन यू से ना कि मैं उस इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता, यू से दैट आई बिलीव दैट आई शुड नॉट बिलीव दैट पर्सन। तो दोनों ही केस में तुम भरोसा तो खुद पे ही कर रहे हो ना, कि मुझे विश्वास करना है या फिर नहीं करना है। इसीलिए मैंने पहला पॉइंट बताया कि अंडरस्टैंड योर सेल्फ। तुम अपनी चीज़ों को समझो, अपनी प्रायोरिटी को समझो। और उसमें 3 चीज़ मैंने बताई, फाइनेंशियल कैपिटल, सोशल कैपिटल एंड द मीनिंग यू सीक फॉर योर सेल्फ। और तीसरी एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पढ़ाई करो। दबा के ह्यूमन पर्सनालिटी के बारे में पढ़ो, कॉग्निटिव बाइसेस पढ़ो, पर्सनालिटी ट्रेट्स पढ़ो, लॉजिकल फैलिसीज पढ़ो, किस तरह से आर्गुमेंट में लोग लॉजिकल फैलिसीज यूज करते हैं, ट्रॉमास के बारे में पढ़ो। ऐसे तुम इंसान को नुआंस में देखना चालू कर सकते हो। जो अभी तक बिहेवियर तुम्हें कॉम्प्लेक्स लगता था, वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझ में आना चालू होगा। ट्रस्ट मी, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। पढ़ाई करो अच्छे से दबा के। आई होप ये वीडियो तुम्हें कुछ ना कुछ हेल्प करेगी यार। एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।